देखिए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मैं डॉक्टर रवि सक्सेना। दांत को बचाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले फिलिंग करते हैं। कोई कीड़ा लगता है तो दांत के एनिमल में, अगर वो डेंटिन में जाता है तो बहुत से सीमेंट्स आते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट आता है, उसकी लेयर लगा के ऊपर से हम लोग फिर परमानेंट फिलिंग करते हैं कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद, तो भी दांत बचा सकते हैं। मान लीजिए दांत तभी नहीं बच रहा है और आपको सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म चाय वाय सब लग रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका दांत इरिवर्सिबल परपाइटिस में चला गया है। उसकी जो पल्प है वो इन्फेक्टेड हो गई है, उसकी रूट में इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिससे कि शॉर्ट फॉर्म में RCT RCT कहते हैं। ऐसे केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जब कैविटी बहुत डीप चली जाती है, इनेमल से डेंटिन और डेंटिन से पल्प में, 3 पार्ट होते हैं दांत के, इनेमल डेंटिन पल्प। जब पल्प में चली जाती है और पल्प में सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एकदम से हाइपरिंग प्रेशर होता है दांत के ऊपर और सारे नर्व बंडल्स, उसमें जो नर्व्स के गुच्छे होते हैं ना पूरे, उसमें सेंसिटिविटी बर्दाश्त नहीं होती है। किसी को पानी से सेंसिटिविटी लगती है, किसी को चाय से लगती है, किसी को ठंडे से आराम मिलता है, किसी को गर्म से आराम मिलता है। हर पेशेंट का अपना रेस्पॉन्स है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस दांत का जो इन्फेक्टेड एरिया है, फाइल से, RCT की फाइल्स होती है, उसे निकाल देते हैं। एक छोटा सा होल करते हैं दांत के ऊपर, कैरियस पोर्शन में। बिना दांत को मैक्सिमम खराब नहीं करते हैं, सिर्फ छोटा सा होल करते हैं, वहीं से अप्रोच करते हैं और जितनी भी कैनाल्स होती है उसे निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल मटेरियल आता है, GP पॉइंट कहते हैं, गटा पर्चा। गटा पर्चा की आर्टिफिशियल नर्व्स होती हैं, वो वहाँ पे उसमें डाल देते हैं और दांत को फिलिंग करके उसके ऊपर एक क्राउन दे देते हैं। हाँ, ऐसा भी कहीं लिखा नहीं है कि हर RCT के बाद क्राउन ज़रूरी है, लेकिन जो मोलर्स होते हैं, चबाने वाले दांत, वहाँ क्राउन ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस पर क्राउन नहीं देंगे तो फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्राउन फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे केसेस में हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे हमें इमीडिएट क्राउन देना हो वहाँ टेम्प्रेरी क्राउन्स आते हैं, वो हम लोग इमीडिएट दे सकते हैं। पेशेंट जब कंफर्टेबल जोन में आ जाए, कंफर्ट जोन में आ जाए, उसे आराम लगने लगे, वह परमानेंट क्राउन दे सकते हैं आप। और अमूमन एक RCT का खर्चा मेरे ख्याल से जो हम लोग पेशेंट से सब कॉस्ट करते हैं वो लगभग 8,000 के आसपास आता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। और फिर क्राउन डिपेंड करता है कौन सा क्राउन देना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी क्राउन, क्योंकि क्राउन मेटल का भी होता है, PFM भी होता है, पोर्सिलेन फ्यूजन मेटल PFM क्राउन्स, और एक होता है ऑल सेरामिक क्राउन्स। लेकिन बेस्ट ऑल सेरामिक क्राउन्स होते हैं, क्योंकि उसमें कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं होता है। और ऐसे केस में जब हम लोग कोई भी CT स्कैन या MRI होता है, CT स्कैन कम रेंज का होता है, MRI में रेज ज़्यादा होती है। ऐसे केस में जो मेटल वाले क्राउन्स होते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं होते, आपको उससे दिक्कत हो सकती है। जब हेड नेक फेस का MRI होता है तो उसमें जिरकोनिया या सेरेमिक के क्राउन्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमें खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, ये हमें सोचना चाहिए। क्राउन्स बेस्ट लगाना चाहिए। तो 15 से 20 हज़ार रुपये का क्राउन होता है, अच्छा क्राउन, और RCT 8 से 10 हज़ार रुपये की। तो हमें RCT और क्राउन लगाना चाहिए कि दांत को बचाना चाहिए। सेकेंड एक चीज़ होती है, जहाँ पे RCT संभव नहीं होती है, मान लीजिए आपका डेंटिस्ट करे, RCT नहीं हो पाएगी, आपका दांत खराब हो रहा है, तो मैं उस दांत को बचा सकता हूँ। ऐसा करते हैं कि उस दांत को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, और निकालने के बाद मैं अपने हाथ में लेके उसकी RCT करूँगा। लेकिन ये प्रोसीजर 20 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। सलाइन मीडियम में RCT करके अपने हाथ में उस दांत को वापस, आपके जहाँ से मैंने निकाला है उस दांत, उस एरिया से वापस री इम्प्लांट कर दूंगा, उसको वापस लगा दूंगा सॉकेट में, और दांत आपका परमानेंटली सही हो जाएगा। दांत निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो दांत आपका हमेशा कामयाब रहेगा और सब कुछ खा सकते हैं उससे। सो फ्रेंड्स, आप अपने दांत को बचाने के लिए, सेव करने के लिए मुझसे संपर्क करें। मेरे सेंटर पर डॉक्टर रवि डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एंड ऑर्थोडोंटिक सेंटर, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, 94 102 14 520। कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।